दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो मैच जीताती हैं और कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास बदल देती हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई भारतीय बल्लेबाज निर्णायक मुकाबले में 50 गेंदों में 97 रन ठोक देगा? क्या आपने सोचा था कि कैप्टन कूल एमएस धोनी, बूम बूम शाहिद अफरीदी और हिटमैन रोहित शर्मा एक साथ किसी युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? आज रात संजू सैमसन ने सिर्फ वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को नहीं धोया, बल्कि रिकॉर्ड बुक के पन्नों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। आज के वीडियो में हम संजू सैमसन के उन 7 महारिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है, और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस तूफान पर क्या कहा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और संजू सैमसन के बीच खेले गए सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले की। ईडन गार्डन का मैदान, सीरीज का आखिरी मैच, टीम इंडिया के ओपनर्स का जल्दी आउट हो जाना। लेकिन टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के इरादे कुछ और ही थे। वो शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने आते ही जो मारधाड़ मचाई, उसने वेस्ट इंडीज के कप्तान शाही होप के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि 7 ऐसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े या बनाए हैं जो अब सालों तक अटूट रहेंगे। जब फील्डिंग खुली हो और 50 गेंदों में 87 रन ठोकना, वो भी 230 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगातार खेलना हो, इस लड़के ने बता दिया है कि वह फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस पारी ने एमएस धोनी जैसे शांत इंसान को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके उन रिकॉर्ड्स और दिग्गजों के बयानों का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने कल रात इंटरनेट हिला दिया। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक। हम सब रोहित शर्मा के उस 35 गेंदों वाले ऐतिहासिक शतक को याद करते हैं। आज संजू सैमसन उस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली। जी हां, 50 गेंदें। आप सोचिए, 50 गेंदों में तो कई बार बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं मार पाते, और यहां संजू ने बल्ला हवा में लहरा दिया था। उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने एक बार 35 गेंदों में और राहुल ने 45 से 46 गेंदों में तेज पारियां खेली हैं, लेकिन 50 गेंदों में 97 रन बनाना, वो भी करो या मरो जैसे मुकाबले में, एक अलग ही लेवल का गेम है। संजू ने पहली ही गेंद से अटैक किया। आकिल हुसैन की मिस्ट्री हो या गुड़ाकेश की फिरकी, संजू के पास हर सवाल का जवाब में था। दोस्तों, जब वह 95वीं गेंद पर चौका मारकर चेन्नई 7 पर पहुंचे तो स्टेडियम का शोर सुनने लायक था। यह पारी इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। अब हमारे युवा खिलाड़ी रिकॉर्ड बुक देखने नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक लिखने आते हैं। यह भारत की तरफ से सुपर 8 मुकाबले में खेली गई टॉप 3 सबसे तेज पारियों में शामिल हो गई है। दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड, संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप भारत की तरफ से हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। दोस्तों, संजू सैमसन ने स्पिनरों का ऐसा फायदा उठाया जैसा शायद ही किसी ने उठाया हो। उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से जो शॉट्स खेले वो कमाल के थे। 30 गज के घेरे के अंदर खड़े फील्डर्स बस तमाशा देख रहे थे। संजू ने कवर पॉइंट और मिड विकेट हर दिशा में बाउंड्री मारी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि वह यॉर्कर डालें या बाउंसर, क्योंकि संजू हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे। दोस्तों, 50 गेंदों में 77 रन का मतलब है कि मैच वहीं का वहीं खत्म हो गया था। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने पावर प्ले में ही अपने 5 गेंदबाज आजमा ली, लेकिन कोई भी संजू के तूफान को रोक नहीं पाया। यह रिकॉर्ड बताता है कि संजू स्पिनरों के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। वह सेट होने में समय बर्बाद नहीं करते, वह पहली गेंद से ही गेंदबाज पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड है का। संजू ने अपनी 50 गेंदों की पारी में 4 गगनचुंबी लगाए। 2026 में भारत की तरफ से एक पारी में इतने कम समय में इतने लगाने का यह एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और दोस्तों, यह कोई साधारण नहीं थे, यह मॉन्सर हिट्स थे। एक तो उन्होंने शमर जोसेफ की AK 150 किमी घंटा वाली गेंद पर मारा। उन्होंने सिर्फ गेंद की स्पीड का इस्तेमाल किया और उसे थर्ड मैन के ऊपर से फ्लिक कर दिया। दूसरा, उन्होंने आकिल हुसैन को मारा, कदमों का इस्तेमाल करके सीधा साइड स्क्रीन पर। संजू के में ताकत से ज्यादा टाइमिंग